लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की भी थी, ठीक है। ये सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए और प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में आने के लिए हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। ओके, ये लास्ट टाइम हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट ही सेड दैट प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। आइडेंटिटीज 6 पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये मेंशन करता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है। बोले जी अपनी मर्जी का पार्ट चूज करें बच्चे जल्दी से। ओके देखिए सेकंड वाले में गिवन है आपके पास cos of beta, cos of 3 beta, cos of 5 beta, cos of beta plus cos of 3 beta plus cos of 5 beta, beta एंगल है, ओके, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 5 बीटा इज इक्वल्स टू दैट्स कॉट ऑफ 3 बीटा। अब देखें ये जो एंगल है ना, एक ये एंगल है, ये 3 बीटा 5 बीटा आर द एंगल्स। अब मुझे सम और डिफरेंस का ही रूल लगाना है। आप पहले भी करते होते थे 10th क्लास में भी। ये देखें अगर आपको याद हो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। x-1 एक ऑर्डर पेयर है, एक है, या x+1 है, x+3 है, x+5 है, या लेट अस से x+ कह दूं कि 7 है। आप किन दो ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई करते होते थे जिनका सम बराबर आता था? जैसे 1+7 = 8 या 3+5 = 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे करते होते थे ना। अब यहां पे भी यही लॉजिक लगेगा। अब देखेंगे यहां पे किन का सम सेम आ रहा है। देखें अगर वो तीसरे के क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे 3 है ना, 1+3 बीटा, बीटा प्लस 3 है, बीटा ऐड करूं तो आंसर आता है 4 बीटा। 2 भी करूं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो वो 5 बीटा नहीं बनता। लेकिन अगर मैं बीटा प्लस 5 बीटा करूं तो आंसर क्या आएगा? 6 बीटा। और डिवाइडेड बाय 2 करूं तो 3 बीटा आ जाएगा ना। तो मैं पेयर यहां पे जब लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो पेयर मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए मैं पेयर बना रहा हूं cos of 5 बीटा सॉरी प्लस cos of ऐड हो रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक व्यू में मैं ऐड कर जी बच्चे अब देखें, अब मैंने यहां से ना सम से प्रोडक्ट में जाना है तो मुझे बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। क्या थे बेसिक रूल्स? द बेसिक रूल्स आर cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q किसके इक्वल होता है? दैट्स 2 टाइम्स cos ऑफ p प्लस q बाई 2 एंड cos ऑफ p माइनस q बाई 2। ओके, एंड सिमिलरली साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ p प्लस q बाई 2 और cos ऑफ p माइनस q बाई 2। ओके, ये बेसिक रूल्स है सम से प्रोडक्ट में हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में लिखे थे। तो जरा लगाएं जल्दी से cos ऑफ 5 बीटा
प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉज ऑफ 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ 3 बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 5 बीटा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉज ऑफ 5 बीटा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस साइन 3 बीटा। ऐसे ही बच्चे यहाँ तक क्लियर। ओके, अब सिंप्लीफाई मैं ड्रैग करूंगा, देखें जरा ये 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा हो जाएगा ना, तो 6 बीटा बाई 2 क्या बच गया, कॉज ऑफ 3 बीटा नहीं रह गया, और 5 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 बीटा रह गया, कॉज ऑफ 3 बीटा एज इट इज। सिमिलरली 2 साइन ऑफ 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा, वो भी 3 बीटा हो गया, ठीक है, और कॉज ऑफ 2 बीटा रह गया। क्या कॉमन आ रहा है ओवरऑल न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर में से, और 2 भी, ठीक है। न्यूमरेटर में से आपके पास कॉमन आया 2 कॉज ऑफ, नहीं अच्छा 2 नहीं कॉमन आ रहा, सॉरी, सिर्फ कॉज ऑफ 3 बीटा, और डिनोमिनेटर से साइन ऑफ 3 बीटा। रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया 2 कॉज ऑफ 2 बीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में रह गया 2 कॉज ऑफ 2 बीटा प्लस 1। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, कॉस बीटा बाय कॉज ऑफ रह गया कॉज ऑफ 3 बीटा बाय साइन ऑफ 3 बीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 3 बीटा नहीं हो जाएगा क्या, ये हमारी राइट हैंड साइड नहीं है। ओके, हैंस प्रूव। बोले कोई और पार्ट बोले जल्दी से, एक और पार्ट बोल दे सिर्फ, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, चलिए 5 कर लेते हैं। वो लिखा हुआ है साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा एंगल में साइन ऑफ 5 थीटा और साइन ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी ऐड हो रहे हैं, ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, ऐड और ऐड, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होके बेसिकली, और साइन ऑफ 9 थीटा भी है, सॉरी यहाँ पे 7 के बाद दरअसल साइन ऑफ 9 थीटा भी है, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है 4 कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ साइन ऑफ 6 थीटा, साइन ऑफ 6 थीटा एंड कॉज ऑफ 2 थीटा, ये बन रहा है। वही सेम लॉजिक हम अप्लाई करना चाहेंगे इधर, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। कौन से दो ऐसे हैं जिनको ऐड करने से आप कह सकते हैं सम या डिफरेंस एक जैसा आ सकता है, देखें सम की, देखें 3 थीटा और 7 ऐड करूं तो 10, 9 और 5 ऐड करूं तो 15, नहीं समझ आ रही, 3 और 9 ऐड करूं तो 12, 7 और 5 ऐड करूं तो 12, ठीक है, तो ऐसे करके देख लें, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप जैसे मर्जी करें। ओके, तो मैं पेयर बना रहा हूं इस वक्त, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड the pairs are sine of 9 theta plus sine of 3 theta plus sine of 7 theta plus sine of 5 theta. Okay,
तो ये देखिए यहाँ पे साइन वाला ही रूल लग जाएगा। साइन वाला बेसिक रूल होता है, मैं लिख देता हूँ। रूल होता है साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू। टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन ऑफ 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 कॉज ऑफ 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, एंड इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 एंड कॉज ऑफ 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। ओके, तो क्या सिंप्लीफाई करके ये क्या बना, ये बना 2 टाइम्स साइन ऑफ 6 थीटा कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 6 थीटा और कॉज ऑफ। ओके, क्लियर बच्चे। अब इसमें से कॉमन लो, 2 साइन ऑफ 6 थीटा आ गया आपके पास कॉमन। रिमेनिंग आपके पास रह गया, देखिए साइन 6 थीटा आता था ना हमारे पास, देखिए आंसर में, ये देखिए साइन 6 थीटा कॉमन हो गया ना। अब रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया कॉज ऑफ 3 थीटा और कॉज ऑफ थीटा। अब इधर कॉस का रूल लगेगा। रूल हमेशा जब भी लगाने लगे और लाजमी लिखना है। ओके, अंदर को बताना है कि हम ये रूल लगा रहे हैं। कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 और कॉज ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। गॉट इट। तो अब लगाएं 2 साइन ऑफ 6 थीटा, ये क्या बन गया 2 कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, एग्जामिनर बहुत माइंड करते हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं, जल्दी में इस 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं। क्या ये हो सकता है? नेवर, कभी भी नहीं करना है एंगल के साथ कोएफिशिएंट कैंसिल। अगर इस तरह की कोई मिस्टेक की तो पूरा क्वेश्चन क्या आपका ठीक किया हो, एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे देगा। ओके, 2 साइन ऑफ 6 थीटा, ये रह गया 2 कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 कितना हो गया 2 थीटा और 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 थीटा। तो अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करो सबको, 2 2 ज़ा 4 साइन ऑफ 6 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा और कॉज ऑफ थीटा। क्या यही हमें नहीं चाहिए था बेसिकली, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्लियर। कोई और पार्ट है 6 में से, अभी हमने कितने पार्ट किए, 2 किए। कोई और बोलना है तो बोल दो, भी करा देता हूँ 6 में से। फोर वाला बोल दें। फोर वाला है बेसिकली साइन 5 थीटा साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 3 थीटा, 4 साइन ऑफ 3 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह आप कोई से ऐसे दो पेयर चूज करें, यही सामने जो बने हुए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 साइन 3 थीटा। अच्छा, चल, अब जाहिर सी बात है 2 साइन 3 थीटा आ गया तो हम इसी पे लगा लेते हैं। देखो ये क्या है, साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 3 थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो हमें रूल पता होना चाहिए। बेसिक रूल क्या है, साइन ऑफ पी
plus sine of q is equal to 2 times sine of p plus q by 2 cos of p minus q by 2. Clear? 2 times sine of 5 theta plus theta, oh sorry, 5 theta plus theta by 2 और cos of 5 theta minus theta divided by 2. क्लियर? ये हमने ये पहली ब्रैकेट सॉल्व कर ली, पहले दो, सिर्फ ये दो सॉल्व किए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया? प्लस 2 साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये बन गया आपके पास 2 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा विच इज 3 थीटा cos of 2 theta प्लस 2 साइन ऑफ 3 थीटा। क्या चीज है जो कॉमन आ रही है? 2 टाइम साइन ऑफ थीटा कॉमन। रिमेनिंग क्या रह गया? cos of 2 थीटा प्लस 1। ओके, ये रह गया कॉमन। अब इसके बाद हमने बेसिक्स सिंप्लीफिकेशन करनी है। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए राइट साइड में हमें क्या चाहिए, किसको एलिमिनेट करना चाहिए? राइट साइड पे चाहिए cos स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर को एलिमिनेट होना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा वैसे ही ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? ये देखो, ये अरेंज कर लिया ना। यस, तो 2 साइन 3 थीटा एज इट इज। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज 2 साइन 3 थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 जा 4 साइन ऑफ 3 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपने ये बाकी 3 पार्ट्स करने हैं और मुझे बताने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग लाजमी आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो दो चांसेस हैं, या 10.1 का फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स, ठीक है, या ये क्वेश्चन। इसके आगे जितने वी लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके इसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सारे आते हैं। पार्ट है cos 20 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, ओ सॉरी cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है बेसिकली इसका साइन ऑफ पाई पाई बाय 9, साइन ऑफ पाई बाय 9, साइन ऑफ 2 पाई बाय 9, साइन ऑफ 3 पाई बाय 9 और साइन ऑफ 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू 3/16। एंड पार्ट नंबर 3 है बेसिकली इसका, वो भी इसी सेम मैनर पे है विदाउट एनी चेंज। साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये तीनों बहुत बहुत फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनर के। ओके, बताएं कौन सा करूं?
देखें जरा, अब देखें ये लिखा हुआ है रेडियन में, साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, चाहे तो आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, डजेंट मैटर, साइन 3 पाई बाय 9। अब देखिए कैलकुलेटर से चाहे तो आप 1 सेकंड में आंसर आ सकते हैं। ये साइन 3 पाई बाय 9 दरअसल पाई बाय 3 है, आपकी बुक वाले ने पाई बाय 3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं 3 पाई बाय 9 उसकी तरतीब में, ये देखो 1 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 9 और 4 पाई बाय 9, ऐसे मैं लिख रहा था। ओके, समझ आई बात? तो वो 3 और 9 कैंसिल हुए तो पाई बाय 3 बना। अच्छा, देखें आप पाई से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो कोई इशू नहीं। पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बेसिकली? 180। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते होते हैं आप? मल्टीप्लाई करते थे ना। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितने हो जाते हैं? 180/पाई डिग्री, ऐसा ही है। सो इट मींस पाई बाय 9 रेडियन का मतलब होगा पाई बाय 9 इंटू 180/पाई। तो ये कितना बन गया? पाई पाई से कैंसिल हुआ, 20 डिग्री हमें पता चल गई पाई बाय 9 रेडियन की। इसी तरह नेक्स्ट अगला है 2 पाई बाय 9। तो यहीं से समझ जाए 2 पाई बाय 9 का मतलब क्या है? 2 इंटू 20 डिग्री कितना आ जाएगा? ठीक है ना। और 3 पाई बाय 9 का मतलब क्या होगा? 60। तो वो देखो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इस तरह 3 पाई बाय 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सिंपल पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री, और 4 पाई बाय 9 का मतलब, क्लियर? तो आप इस सारे क्वेश्चन को ना, आपने ये लिख के एग्जामिनर को बता दिया। द प्रॉब्लम बिकम, प्रॉब्लम क्या बन गया? साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40, साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉब्लम। याद रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्वीट एंगल जो हमने कुछ रखे हुए थे पहले 10.1 में बता दिए थे, जिनकी वैल्यूज आप ट्रायंगल की मदद से निकालते थे, मैट्रिक में प्रूव करते थे, और विदाउट कैलकुलेटर आपको पता होनी चाहिए, हमने टेबल बनाया था। वो कौन कौन से एंगल थे? वो एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, विदाउट कैलकुलेटर इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। तो इसमें देखेंगे कौन सी वैल्यू है जो विदाउट कैलकुलेटर हम बता सकते हैं। वो सिर्फ ये वाली वैल्यू है। ऐसी बात है। क्या होता है साइन 60 डिग्री? नहीं तो ये तो सारा का सारा कैलकुलेटर में लिखूं तो 1 सेकंड में आंसर दे देगा वो मुझे, 3/60। लेकिन हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूफ करना। ये हो गया √3/2, ये वैल्यू आ गई, और साइन 80 वैसे ही। अब अपनी मर्जी से पेयर बनाएं, कोई से दो, असेंडिंग में बनाते हैं, डिसेंडिंग में बनाते हैं, ये आपकी मर्जी है। किस सा पेयर बनाऊं? असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊं, डिसेंडिंग में बनाऊं? ये देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बाकी सारे। कैसे लिखूं? साइन, तीन फंक्शन है, साइन, क्या लिखूं? असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी मर्जी, बोलो जरा। लेट अस से 40 60। अब यहां से कोई से दो पेयर चूज कर ले, 80 सॉरी 60 लिख गया हूं, 80। कोई से दो पेयर चूज करें जो प्रोडक्ट में है, उनको सम और डिफरेंस में लेके जाते हैं। कौन से दो पेयर चूज करूं? पहले दो, आखिरी दो, या पहला तीसरा? ये आपकी मर्जी है, जल्दी से बताओ, जल्दी। पहला और दूसरा, चले आखिरी कर ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अब ना मैं चूज करता हूं पहला और आखिरी। इनको मैं ऐसे लिखता हूं, देखना जरा, ये मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट 3/2
इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री और साइन ऑफ 20 डिग्री और साइन ऑफ 40 डिग्री वैसे ही एज इट इज। ओके, अब जरा गौर से देखना यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये दोनों साइन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं ना, मैंने इसको सम या डिफरेंस में लेके जाना है। ये जो प्रोडक्ट में लिखे हैं वो हमारे पास रूल होता है, हम लिखते होते थे, वो रूल होता था -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, ये रूल होता मैंने किया था। देखो ये दोनों साइन तो हैं, लेकिन किस चीज की कमी है यहाँ पे? -2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं कहता हूं ये रूल मैंने लिख के बता दिया एग्जामिनर को, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर रूट 3/2, ये हो गया -1/2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई, -2 साइन ऑफ 80 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, ओह सॉरी मैंने रूल गलत लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता इधर, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता था प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता, सिर्फ कॉस अल्फा प्लस बीटा और बीच में क्या आता है बेसिकली माइनस। मैं वो प्रोडक्ट का ही लिख गया हूँ, आपको भी याद नहीं रहा क्या हो गया है अब्दुल्ला? शुक्र करें मैंने देख लिया। ये बनेगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये रूल क्लियर। अच्छा, तो ये अब क्या बन गया क्वेश्चन ओवरऑल, ये देखो ये तो मल्टीप्लाई हुए, ये बन गया -√3/4, ये बन गया कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 80 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री। क्लियर, तो ये बन गया -√3/4 कॉज ऑफ 120 डिग्री और कॉज ऑफ सॉरी 100 डिग्री एंड 100 डिग्री एंड कॉज ऑफ 60 डिग्री और रिमेनिंग साइन ऑफ 40 डिग्री एज इट इज जो मल्टीप्लाई होने साइन ऑफ 40 डिग्री। अब देखें यहाँ पे कोई और है जो स्वीट एंगल जिसकी वैल्यू पता है, तो पुट करें कॉज ऑफ 100 डिग्री वैसे ही माइनस ये हो गया 1/2 वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर साइन ऑफ 40 डिग्री मल्टीप्लाई करें, पहले चाहें तो √3/4 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया जी -√3/4 कॉज ऑफ 100 डिग्री और माइनस माइनस प्लस √3/8 और साइन 40 डिग्री अभी बार वैसे ही साइन ऑफ 40 डिग्री एज इट इज। क्या किया अभी सिर्फ इस फैक्टर को लिया है, ठीक है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया है और इससे भी। अब दूसरे फैक्टर की बारी, दूसरा फैक्टर कौन सा है? ये वाला, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी जाके इन दोनों से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। क्लियर, तो अब कितना हो गया, ये बन गया बेसिकली -√3/4 cos of 100 डिग्री साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस √3/8 साइन ऑफ 40 डिग्री। क्लियर, अब देखें जरा यहाँ पे फिर प्रोडक्ट लिखी हुई है, गौर से देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट लिखी हुई है ना, फिर सम और डिफरेंस में लेके जाना है, लेकिन रूल होता था, मैं दोबारा से रूल लिखता हूँ, 2 cos अल्फा साइन बीटा, पहले कॉस हो बाद में साइन हो, तो आंसर आता था साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये रूल होता था। ठीक है, इस रूल को हमने क्या करना है पुट करके देना है। तो अब देखो किसकी कमी है, 2 की कमी है ना, दोबारा से मल्टीप्लाइंग
एंड डिवाइडिंग बाय 2, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर से। तो ये कितना हो गया, ये बन गया -√3/4। वैसे ही ये देखो, ये 1/2 से डिवाइड और 2 cos 100 डिग्री और साइन 40 डिग्री। क्लियर? ये देखो 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या किया, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड। क्लियर? दूसरा फैक्टर वैसे ही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं लानी, एक लफ्ज चेंज नहीं लानी, साइन ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा। अब इधर रूल लगाओ जल्दी से, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गया -√3/8। तो ये कितना बन गया, ये बन गया ओवरऑल साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस साइन ऑफ 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्लियर? ये रूल लगा दिया ऊपर वाला, और ये वाला एज इट इज साइन। ठीक है, देखो ये कितना बन गया, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, साइन ऑफ 140 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस √3/8 साइन ऑफ 40 डिग्री। क्लियर? अब देखें एक और स्वीट एंगल की वैल्यू पता है, कौन सा स्वीट एंगल है जिसकी वैल्यू पता है, 140 डिग्री। वैसे ही साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2 और √3 जी √3/2 होती है बच्चे। अब मल्टीप्लाई करो, ये वाली ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से, ये वाली। ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, -√3/8 साइन ऑफ 140 डिग्री माइनस माइनस प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 8 2 ज़ा 16 और सबसे आखिर में √3/8 साइन 40 डिग्री। क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रूव हो चुके हैं। अब जरा अलाइड एंगल का थोड़ा सा यूज कर, ये देखो ये जो साइन 140 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 140 डिग्री, इसको लिख सकते हो आप 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। आंसर तो 140 डिग्री आएगा ना। देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 16 वैसे ही। अब 180 क्या चीज होती है, पाई। पाई कौन सा मल्टीपल होता है, इवन। चेंज होती है नहीं। और क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट भी देख लो, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -√3/8 भी वैसे ही, तो इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 40 डिग्री। अलाइड एंगल के मुताबिक 3/16 वैसे ही, और √3/8 साइन ऑफ 40 डिग्री। तो पहला और आखिरी का क्या ताल्लुक है, फर्स्ट और लास्ट का, तो कैंसिल नहीं होगी, सेम थे, प्लस माइनस। क्या बचा रिमेनिंग, यही हमारा आंसर नहीं आना चाहिए था। देखिए बच्चे, कैलकुलेटर से 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर करवाया है, बिल्कुल इसी सेम मैनर्स पे आपने ये 2 क्वेश्चंस भी करने हैं। कर लोगे? करके मुझे बताना, ना हुए तो फिर भी बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके।